अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ चुका हूं। ऐसे टॉपिक जो 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनके बिना पेपर की इज्जत ही नहीं बनती है। तो भाई, अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े हो दोस्तों, तो कम से कम इतने टॉपिक तो पढ़ लो यार। कम से कम इतने पढ़ लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत कुछ आप पेपर में करके आओगे। जहाँ पर आप फेल होने की कगार पर रहोगे, वहीं पर आप बहुत कुछ अच्छे नंबर लेकर के आओगे। बस ये टॉपिक आप तैयार कर लो बचे हुए समय में, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक लगातार आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक आप नहीं पढ़े हैं कुछ भी, तो भाई इस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देख लेना। और पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें कैसे पढ़ना है। एक एक चैप्टर से लेकर अंतिम तक के चैप्टर के हम सारे टॉपिक देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का। देखिए, पहला है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। दूसरा है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। तीसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जिसके आगे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये समझ लो कि आप उसको तो कम से कम पढ़ लो यार, ठीक है। चौथा है विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। पांचवा है विद्युत द्विध्रुव अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऐसे दो डेरिवेशन है, एक अक्षीय वाला और एक निरक्षीय वाला। ये दोनों डेरिवेशन में से कोई ना कोई तो आना ही आना है, इसलिए आप इनको तो भाई कर लो, ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद सातवां है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ ऐसे डेरिवेशन है जो पहले चैप्टर से इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व भी। और नौवां टॉपिक है विद्युत फ्लक्स एवं उसके मात्रक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉस की प्रमेय तो जितनी बार मैं वेरी 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 कहूँ उतना कम है, ये बात मान लो दोस्तों। गॉस की प्रमेय के बिना पेपर की कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 13वां है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12वां है विद्युत विभव एवं विभवांतर। 13वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभव प्रवणता। 14वां है धारिता और उसके मात्रक। 15वां है संधारित्र एवं समांतर प्लेट संधारित्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरे 4 अंक का आने वाला है ये प्रश्न आपके पेपर में। संधारित्रों का संयोजन हो गया, विद्युत धारा हो गया, गतिशीलता हो गया, विद्युत प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ओम का नियम हो गया और व्हीट स्टोन सेतु, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। व्हीट स्टोन सेतु और मीटर सेतु दोनों अपने आप में टॉप लेवल के क्वेश्चन है, ये बात मेरी मान लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। गैल्वेनोमीटर, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और अनुगमन वेग, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुगमन वेग और धारा में संबंध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो भाई इसको अच्छे से पढ़ लेना। और किरचॉफ के 2 नियम हैं, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। ये दोनों नियम बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। अब दोस्तों, मैं वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट के लाया हूँ और इम्पॉर्टेंट में से भी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान देना। उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एम्पियर का परिपथीय नियम गॉस के प्रमेय की तरह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र और उसके मात्रक, ठीक है। अगला टॉपिक है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। इन तीनों प्रकार के पदार्थों में अंतर आपको लिखना है, ठीक है। ये 6 अंक में आने वाला सवाल है। 32वां है चुंबकीय फ्लक्स। अगला है दिक्पात कोण क्या है, नति कोण या नमन कोण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद साइक्लोट्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना साइक्लोट्रॉन को। उसके बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है भैया। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्योन्य प्रेरण जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद वाटहीन धारा, वर्ग माध्य मूलमान, RMS वैल्यू जिसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद ट्रांसफार्मर, वेरी 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 वेरी, जितनी बार कहूँ उतनी बार वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं क्रियाविधि भी पूछी जाती है, तो ये दोनों एक ही टॉपिक है। इसके बाद विद्युत जनित्र सिद्धांत एवं क्रियाविधि आप जरूर पढ़ लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। दर्पण सूत्र एवं उसका निगमन पढ़ लीजिए। अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है दोस्तों, चैप्टर वाइज पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए। जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ सबको बस सीधा सर्च कीजिए यूट्यूब पर और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम,
क्रांतिक कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, किरण प्रकाशिकी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन। भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई डेरिवेशन है तो यही है लेंस मेकर सूत्र वाला। उसके बाद लेंस की क्षमता, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी सचित्र वर्णन आएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, द्वैत प्रकृति से पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद तरंगाग्र, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रकाश का व्यतिकरण भी इंपॉर्टेंट है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ये तो 5 स्टार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये समझ लो, इस लेवल का क्वेश्चन है कि जिसकी कोई हद नहीं भाई। यंग का द्विस्लिट प्रयोग बहुत अच्छा है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आता है। प्रकाश का विवर्तन भी आपको पढ़ लेना है। कार्यफलन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम आपको याद कर लेना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। दी ब्रॉगली संबंध से कोई ना कोई एमसीक्यू आपका आने वाला है तो इसको भी पढ़ लेंगे। अब 67 नंबर टॉपिक है दोस्तों रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग, 6 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 68 है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक में 6 नंबर का अंतर पूछता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों में अंतर पूछता है, ठीक है, दोनों में अंतर पूछेगा और 4 नंबर आपको मिलेंगे। नाभिक की संरचना भी पढ़ लीजिएगा और अर्धचालक। इतने टॉपिक, टोटल 75 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं और सारे टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये बात मेरी मान लीजिए। और अभी भी वक्त है, 1-2 महीने में आप इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लो। और इन सब का पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो और सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करो, ठीक है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।